हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग विद रूबी ठाकुर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके जो पहले के 3 पार्ट हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस परफेक्ट, उन तीनों का मैंने अलग अलग वीडियो डाल दिया है। आप वीडियो पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले तो बताएंगे इसकी पहचान क्या होती है। फर्स्ट है इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस वाक्य में क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। और शब्द के साथ जो होता है वो समय इन वाक्यों में कार्य का समय भी दिया जाता है। कार्य का समय भी दिया जाता है। अगर समय दे रखा है तो आप उसी से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें काम जो होता है वो चल रहा होता है, चल रहा होता है उसके साथ में समय भी दिया जाता है। पहचान तो इसकी हो गई। फर्स्ट आ गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगी। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, हैज़ या हैव लेते हैं। फिर हैज़ है आपको पता ही होगा सिंगुलर नाउन के लिए, और ये प्लूरल नाउन के लिए। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसमें आईएनजी लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। ये मेन होता है। सिंस जो आता है वो निश्चित समय के लिए आता है, फॉर जो आता है वो अनिश्चित समय के लिए। मतलब जो समय हमें पता है निश्चित है उसके लिए आता है सिंस, और उसके जो अनिश्चित होता है, पता ही नहीं है कब से चल रहा है ये काम, उसके लिए लगाते हैं हम फॉर। प्लस टाइम। बस यही इसका स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू आप सेंटेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए राम अपना काम सुबह से कर रहा है। तो पहचान क्या होगी, सुबह सुबह से कर रहा है और रहा रहे आ गए। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। अब इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। राम के साथ आ जाएगा सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज़। बीन करने की, डूइंग क्या कर रहा है, हिज वर्क अपना काम। सुबह से, सुबह यानी कि पता है कौन सी सुबह है। सिंस निश्चित समय है, मॉर्निंग। अब मैं आपको अनिश्चित समय का लिए भी बताती हूँ एक सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए सेकंड। वह 8 घंटे से कपड़े धो रहे हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, वह यानी कि दे। हैव बीन वॉशिंग धोने की होती है, वॉशिंग आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट आगे, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द क्लॉथ्स। समय हमें पता नहीं कौन से 8 घंटे हैं, सुबह के 8 घंटे, शाम के 8 घंटे, इसलिए अनिश्चित समय है, इसलिए लगाएंगे हम 4 8 आवर्स। समय आ गया हमारा 8 आवर्स। ओके, इस तरह से नेगेटिव होता है। कुछ नहीं होता नेगेटिव में, सेम स्ट्रक्चर होगा, ओनली जो क्या होगा, नॉट का यूज़ होगा सेंटेंस।
स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सेम, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर स्टडिंग सिंस ये कल यानी कि यस्टरडे, क्योंकि ये प्रेजेंट चल रहा है इसलिए इसमें यस्टरडे का यूज़ होगा, इसमें टुमारो का नहीं होगा, क्योंकि ये जो है फ्यूचर टेंस नहीं है, इसलिए यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस यस्टरडे। इसी तरह से वह 4 घंटे से खाना नहीं खा रहे हैं। तो इसको कैसे बताएंगे? वे यानी कि दे हैव नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 4 आवर्स। ठीक है, इसी तरह से आगे हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आप बताइए 2 स्ट्रक्चर बनवाती हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पहला है शुरू में क्या होने पर। शुरू में क्या होने पर, जब शुरू में क्या होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? हैज़ या हैव जो है वो शुरू में आ जाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं। क्या हम सुबह से यहाँ खेल रहे हैं? हम यानी कि वी, यार इसलिए आ गया हैव। वी खेलने की क्या होती है, सॉरी बीन लगेगा पहले तो, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, सॉरी वर्ब क्या है, वर्ब हमारी है खेलना। खेलने की होती है प्ले, प्लेइंग। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ हेयर, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। और दूसरा होता है बीच में क्वेश्चन वर्ड होने पर। कुछ नहीं होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश जो होती है वो पहले लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश होती है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है, आप उसमें जाकर सभी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ या हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा देंगे, हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, ऐसे करते हैं। सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसका भी मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपको। वह
सोमवार से घर क्यों नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि इसमें मैं नहीं भी लगा दिया, इंटरोगेटिव में भी नहीं का यूज़ आ जाता है, तो कुछ नहीं करना होता, बीन से पहले नॉट का यूज़ कर देते हैं, बाकी सब वही रहेगा। वह सोमवार से घर क्यों नहीं, सबसे पहले लेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, क्यों, यानी कि वाई। वह के हिसाब से आएगा यस, ही, नॉट नहीं दे रखा है इसलिए, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आने की होती है कमिंग, घर, कमिंग टू द होम। दिन के लिए सिंस का यूज़ करते हैं, निश्चित समय होता है क्योंकि ये सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।